So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 55. Okay, and today we have to start the unit number 5. What is the name of the unit? The name of the unit is convections. Okay, so we know the introduction of the guys. We already learned in our unit number 4 what is the definition of the convection. The process of transfer between the solid surface and fluid in motions, that is called as the convections. Okay, और कन्वेक्शन के हमारे पास में कितने टाइप है? दो, एक है नेचुरल, दूसरा है फोर्स. तो नेचुरल बोले तो कौन सा है? नेचुरल का ही मीनिंग होता है हमारे पास में फ्री कन्वेक्शंस. नेचुरल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्री कन्वेक्शंस. तो क्या डेफिनेशन है इसकी? फ्लूइड मूव्स ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस. किसके वजह से मूव रहा फ्लूइड? बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस कॉज बाय अ हीट ट्रांसफर बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड्स. मतलब कन्वेक्शन जो होगा ये दो मीडियम के बीच में होगा, सॉलिड और लिक्विड, और उसके लिए क्या जरूरी है? डेंसिटी डिफरेंस जरूरी है. उसको कहते हैं हम नेचुरल कन्वेक्शंस या फिर फ्री कन्वेक्शंस. और फोर्स को तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, राइट. अब यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल है, देखिए, यू लुक एट दिस एग्जाम्पल. What is, we have the hot egg, okay, and from this hot egg the heat is transferred into the surroundings. अब ये hot egg से हीट कहाँ जा रही है बच्चों? सराउंडिंग में जा रही है, बराबर है. सराउंडिंग में जा रही है मतलब किस तरह से जा रही है? बाय द नेचुरल कन्वेक्शंस, बाय नेचुरल कन्वेक्शंस, बराबर है. अब ये नेचुरल कन्वेक्शन में कैसे जाएंगी? देखिए बच्चों, अभी जैसा अभी ये मैंने ये हॉट बॉडी कंसिडर की, सपोज दिस इज द हॉट बॉडी. ओके, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है किससे? सराउंडिंग से. सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस और ये बॉडी का टेम्परेचर है वट एवर इट इज, सपोज 90 डिग्री सेल्सियस. अब ये दोनों के बीच में क्या लग गया बच्चों? डेंसिटी डिफरेंस आ गई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. ये कहाँ से पढ़े हमने? बाय यूजिंग आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एमआरटी. तो पी बराबर क्या होता है? रो आर टी. और रो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? पी अपॉन आर टी. प्रेशर अगर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट अगर कांस्टेंट है, रो ये क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T. मतलब डेंसिटी इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, बराबर है. एंड डेंसिटी इज डिक्रीजेस इफ टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस. ये बॉडी का टेम्परेचर क्या है बच्चों? ज्यादा है एज कंपेयर टू द व्हाट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर्स. तो फिर देखिए बच्चों, ये बॉडी में से हीट ट्रांसफर होना चालू हो जाएंगी. कहाँ पे? सराउंडिंग में. तो ये बॉडी में से देखिए अभी सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होना चालू हो गया. यहाँ से द हीट इज ट्रांसफर इन ऑल डायरेक्शंस, बराबर है. तो यहाँ पे एक इमेजिनरी ऐसी बाउंड्री तैयार हो जाएंगी. देयर इज अ इमेजिनरी बाउंड्री विल बी फॉर्म, बराबर है. अब यहाँ से जब ये हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग में तो ऑटोमेटिक यहाँ का जो कोल्ड टेम्परेचर है वो इसमें एंटर करेगा, बराबर है. ये हॉट टेम्परेचर जाएगा सराउंडिंग में और ये कोल्ड टेम्परेचर ये जो यहाँ की जो कैविटी है ये कैविटी को वापस आके फिलअप करेगा और ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहेंगी. ओके, सो दिस टाइप ऑफ द फिनोमिना अकर इन अ नेचुरल कन्वेक्शंस. ओके, अगर ये कोल्ड सोडा हम लेते हैं बच्चों जिसका टेम्परेचर लेस है किससे? एज कंपेयर टू द सराउंडिंग. तो हमको पता है हमेशा हीट ट्रांसफर कहाँ से होती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. तो ये वार्म एयर अभी जो है वो कहाँ ट्रांसफर आने की कोशिश करेंगी? ये कोल्ड सोडा की तरफ. दिख रही है आपको? द इन दिस वे. और हॉट एग से कहाँ जाने की कोशिश करेंगी? ये सराउंडिंग में. ओनली द चेंज ऑफ डायरेक्शंस. यहाँ पे ऊपर जा रही है और यहाँ पे इसके तरफ आ रही है, क्योंकि ये बॉडी क्या है? कोल्ड है. सपोज ये अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 है तो ये कोल्ड सोडे का सपोज टेम्परेचर है हमारे पास में 5 डिग्री सेल्सियस. तो हीट कहाँ से ट्रांसफर होंगी? हाई टेम्परेचर टू लोअर temperatures. Okay, so this is called as the what is free convections. ये देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ और वही एग्जांपल मैंने वापस बताए. देखिए क्या है, ये पीपीटी मैंने ली है सिंजल के बुक में से. तो देखिए क्या है, मैनी फैमिलियर हीट ट्रांसफर एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स अ नेचुरल कन्वेक्शन एज अ प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ अ हीट ट्रांसफर, राइट.
Natural convection in a gas is usually accompanied by a radiation comparable magnitude express the low emissive surface. Okay. The motion that result from continued replacement of heated air in the vicinity of a egg by a cooler airs. बराबर है। ये देखिए ये हॉट एयर निकल जाएंगी, इसकी जगह कौन सी एयर लेंगी, कोल्ड एयर, जो अभी अभी मैंने बताया। नियर बाय इज कॉल्ड एज द नेचुरल कन्वेक्शन करंट। ये अपने आप साइकिल सेटअप हो जाएंगी। यस और नो? यस। एंड द हीट ट्रांसफर दैट इज इनहांस एज अ रिजल्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड एज नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर्स। यस और नो? यस। यहाँ पे दिख रहा बच्चों आपको। तो कूलिंग ऑफ अ बॉइल्ड एग इन अ कूलर इन्वायरमेंटल बाय द नेचुरल कन्वेक्शंस। बराबर है। और यहाँ पे ये कोल्ड सोडा के डायग्राम है। द वार्मिंग अप अ कोल्ड ड्रिंक इन अ वार्मर इन्वायरमेंट बाय नेचुरल कन्वेक्शंस। हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारा ये घर का एक रूम है बच्चों, बराबर है। तो यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर कैसे होंगी, नेचुरली होंगी। यहाँ पे एक ऊपर एक विंडो है घर पे, बराबर है, और एक यहाँ पे बॉटम में हमारा डूअर है, यहाँ पे डूअर है, और यहाँ पे क्या रहती है ऊपर बच्चों, वेंटिलेटर रहता है, आपने देखा होगा वेंटिलेटर। तो फिर कोल्ड एयर जो है उसकी डेंसिटी क्या रहती है, ज़्यादा, तो वो कहाँ से आएंगी, नीचे से। जब ये रूम में आती है तो ये रूम में ऐसे घूमने के बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएंगी उसके बच्चों, डिक्रीज। तो ये हॉट एयर कहाँ से निकल जाएंगी, ये हॉट एयर निकल जाएंगी ये वेंटिलेटर से। तो इसी तरह से हमारे घर में भी क्या बनेगी, साइकिल बनेगी टू ट्रांसफर द हीट बाय द विच मेथड, बाय द नेचुरल कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन गाइस। यस और नो? यस। अब यहाँ पे देखिए क्या कंसेप्ट होता है नेचुरल कन्वेक्शन के लिए। अब ये नेचुरल कन्वेक्शन किसकी वजह से होता है, तो नेचुरल कन्वेक्शन में तो हम वेलोसिटी तो कंसीडर नहीं करेंगे, वेलोसिटी इज नॉट कंसीडर, वेलोसिटी इज नॉट कंसीडर, क्योंकि वो तो वेलोसिटी हम कंसीडर कहाँ करते हैं बच्चों, फोर्स कन्वेक्शन में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन नेचुरल कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होंगी वो किसके वजह से होंगी, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस और डेंसिटी डिफरेंस। तो फिर अब ये जो हीट ट्रांसफर हो रही, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग गया बच्चों, देखिए बियॉन्सी फोर्स, IMP बियॉन्सी फोर्स। तो अब ये बियॉन्सी फोर्स आप थर्ड सेम में पढ़ चुके हैं, हम वापिस यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए द अपवर्ड फोर्स, ये कहाँ पे लगेगा, फोर्स हमेशा अपवर्ड, इट इज एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शंस। जैसा अभी मैंने बताया था, हॉट एक था हमारे पास में, और इसमें से ये एयर ऊपर जा रही थी, ये किसके वजह से जा रही थी, डेंसिटी, मतलब ये ऊपर जा रहा, लेकिन किसके वजह से जा रहा है, ये जा रहा बच्चों ये बियॉन्सी फोर्स के ऊपर वजह से ये एयर ऊपर जा रही है। ओके, क्योंकि जब ये ऊपर एयर जाएंगे तो इसके ऊपर ग्रेविटी भी काम करेंगी ना, लेकिन तभी भी ऊपर जाता किसके वजह से जा रहा है, ये बियॉन्सी फोर्स के वजह से। तो देखिए द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन अ बॉडी कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स in its gravitational field. Okay, the magnitude of the buoyancy force is equal to the weight of the fluid displaced by the body. बराबर है, मतलब इसके आजू बाजू का वेट क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। बराबर है। तो देखिए क्या फार्मूला है buoyancy फोर्स का, रो फ्लूइड Vg इंटू दिस वन, कितना फोर्स लग रहा बच्चों, ये वाला देखिए फोर्स का क्या फार्मूला रहता है हमारे पास में, इतना फोर्स लग रहा है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ओके, वो मीन्स वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। तो डेंसिटी का यूनिट क्या रहता है बच्चों, केजी पर मीटर क्यूब, ग्रेविटी का क्या रहता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या क्या रहता है बच्चों, मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब हो गया कैंसल, तो फिर क्या बचा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बराबर है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का यूनिट क्या आएगा हमारे पास में, न्यूटन्स। समझ में आ गया। तो यही यहाँ पे लिखा है हमने कि वहाँ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज द बियॉन्सी फोर्स। तो अभी देखिए कैसा फोर्स लगेगा, द नेट वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, सपोज वी कंसिडर दिस बॉडी, शिप मैंने कंसिडर कर डाली, तो नेट फोर्स क्या होगा, देखिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस शिप, व्हाट इज डब्ल्यू, जो W इसका वेट है बॉडी का, ये शिप का, वो कहाँ एक्ट होगा, नीचे एक्ट होगा। ये दिख रहा है आपको, W एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। बराबर है। वो क्यू एक्ट होगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट हो जाएंगे, W इज इक्वल टू mg, मास ऑफ द बोट एंड ग्रेविटी। लेकिन ये शिप को बैलेंस करने के लिए नीचे से जो फोर्स लग रहा है बच्चों, वो कौन सा फोर्स लग रहा है, ये बियॉन्सी फोर्स लग रहा है। बराबर है।
तो फिर नेट फोर्स क्या हो गया हमारे पास में, वेट माइनस बियॉन्सी फोर्स। तो वेट ऑफ द बॉडी क्या हो गया, रो डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी माइनस बियॉन्सी फोर्स, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो फिर रो ऑफ बॉडी माइनस रो ऑफ फ्लूइड जी, ये कॉमन है, तो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द शिप। और उसके वजह से शिप क्या है यहाँ पे बच्चों, बैलेंस है। तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, हमको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, बॉडी इमर्स इन अ फ्लूइड। ये बॉडी हमने कहाँ डाल दी बच्चों, ये फ्लूइड में इमर्स कर डाली हमने, बराबर है, ये फ्लूइड में। विल एक्सपीरियंस अ वेट लॉस, ये वेट लॉस करेंगी इन अमाउंट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड इज डिस्प्लेस। क्योंकि जैसी ये बॉडी हमने इसके अंदर डाली बच्चों, तो यहाँ का जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। यही क्या था हमारा आर्किमिडियम प्रिंसिपल है, उसके वजह से क्या होता है, इसका वेट लॉस होता है, काय का, ये बॉडी का। ओके, सिमिलरली द चिमनी इफेक्ट, चिमनी इफेक्ट हमने देखा है बच्चों, हमारे पावर प्लांट में जो चिमनी रहती है, ये हमने पढ़े हैं, ये इसके अंदर से गैसेस कहाँ जाती है बच्चों, ऊपर जाती है। तो ये भी किसके वजह से जा रही है, बिकॉज ऑफ द बियॉन्सी फोर्स। द चिमनी इफेक्ट दैट इंड्यूस द अपवर्ड फ्लो ऑफ हॉट कंबशन गैस थ्रू द चिमनी, इट इज ड्यू टू द बियॉन्सी इफेक्ट्स। यस और नो, यस। और यहाँ पे ये दिया है, इट इज द बियॉन्सी फोर्स दैट कीप्स द शिप फ्लोट इन वाटर, W बियॉन्सी फॉर अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट गाइस। यस और नो, यस। अब यहाँ पे देखिए कुछ कंसेप्ट दिए बच्चों, यहाँ पे वेरी IMP कंसेप्ट रिगार्डिंग द विच कन्वेक्शंस, रिगार्डिंग अवर फ्री कन्वेक्शंस। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, जैसा मैं थोड़ा ये अभी थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बताता हूँ। देखिए, when a surface is maintained in a still fluid at a temperature higher or lower than a fluid, a layer of a fluid adjacent to the surface gets heated or cooled, बराबर है। The density difference is created between this layer and still fluid surrounding it. The density difference introduces a buoyancy force causing a fluid near the surface. Okay, and heat transfer under such condition is known as free or natural कन्वेक्शन। जो अभी हमने पढ़ा है वो मैं यहाँ पे बता रहा आपको। दस फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर which occurs due to the movement of a fluid particles by a density changes associated with the temperature difference in a fluid. This mode of heat transfer occurs very commonly. Okay, तो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे है, कूलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर्स, हीटिंग ऑफ रूम्स यूज बाय रेडिएशन, हीट ट्रांसफर इन हॉट पाइप्स, ओवन्स, cooling of reactor core. So these are the number of example we have for a free convection guys, बराबर है। अब यहाँ पे कुछ एक मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए अभी वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट्स, व्हाट इज वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट्स, इट इज शो बाय द लेटर व्हाट इज बीटा लेटर्स, बराबर है। जो काय के साथ में रिलेटेड है बच्चों, ये रिलेटेड है हमारा फ्री कन्वेक्शन के साथ में, रिलेशन इसका वाला, बराबर है। तो देखिए अभी, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, वेरिएशन ऑफ अ डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, डेंसिटी फ्लूइड की वेरी हो रही विथ अ टेम्परेचर बट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या होगा वहां पे बच्चों, कांस्टेंट होगा, लेकिन टेम्परेचर भी चेंज होगा, डेंसिटी भी चेंज होगी। किसमें, वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट में। उसका सिंबल क्या है हमारे पास में, बीटा है। तो देखिए बच्चों एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर किया है मैंने, जैसा ये हमने पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल लिया। ये पिस्टन में देखिए अभी ये सिलेंडर है हमारा, वी नो दैट दिस इज अवर पिस्टन, बराबर है। अब इसके अंदर क्या है, 1 kg ऑफ गैस रखा है, जिसका प्रेशर कितना है 100 किलो पास्कल, और उसका टेम्परेचर कितना है बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। लेकिन बाद में क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे कि पिस्टन का वॉल्यूम चेंज हो गया। वहां पे द वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन विल बी चेंज, यस और नो, यस, द वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन विल बी चेंज। तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम व्हाट हैपन देयर, वॉल्यूम उसका चेंज हो गया। तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम व्हाट हैपन देयर, इफ यू ऑब्जर्व, ये देखिए यहाँ से इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, ये यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पे दिखाया मैंने dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर्स, बराबर है। लेकिन
प्रेशर क्या है बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट, इसका मीनिंग होता है प्रेशर कांस्टेंट। देखिए टेम्परेचर बढ़ गया 21 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दोनों में प्रेशर कांस्टेंट है और ये गैस भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट ही रहेगा, बराबर है। दूसरा देखिए, सब्सटेंस विथ लार्ज दिस वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन हो गया, बराबर है। दूसरी फिगर देखिए यहाँ पे फिर वापिस मैंने क्या किया बच्चों, देखिए 20 डिग्री सेल्सियस 100 किलो पास्कल्स 1 kg ऑफ मास ऑफ गैस, यहाँ पे और वॉल्यूम एक्सपांड हो गया, बराबर है। वॉल्यूम एक्सपांड हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कम एक्सपांशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बट एट अ कांस्टेंट प्रेशर्स, अ सब्सटेंस विद अ स्मॉल वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए द कोएफिशिएंट ऑफ अ वॉल्यूम एक्सपांशन इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस विथ अ टेम्परेचर बट एट कांस्टेंट प्रेशर गाइस। ओके, तो ये किस तरह से देखिए ये फार्मूला आएगा, यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 1/v डेल वी अपॉन डेल टी एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या रहता है -1/रो डेल पी अपॉन डेल टी एट अ कांस्टेंट प्रेशर्स। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में -1/रो डेल पी अपॉन डेल टी, या फिर -1/रो इन्फिनिटी माइनस रो टी इन्फिनिटी माइनस टी। ये जो रो इन्फिनिटी दिख रहा बच्चों, ये है डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग्स, डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग्स, ठीक है। और ये जो डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ बॉडी या फिर डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड। उसी तरह से टेम्परेचर भी टी इन्फिनिटी जो ये सराउंडिंग का टेम्परेचर्स, ओके सराउंडिंग्स, राइट, और टी जो है वो टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, राइट, ओके। तो फिर ये देखिए माइनस डेल्टा पी को हमने कैसा लिखा, पी इन्फिनिटी माइनस रो, और डेल्टा टी को लिखा हमने बच्चों टी इन्फिनिटी माइनस टी, कौन सी सिचुएशन पे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया अभी, पी इन्फिनिटी माइनस रो इन्फिनिटी माइनस रो, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाला हमने, तो फिर यहाँ पे बचा टी माइनस टी इन्फिनिटी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया रो बीटा दिस वन। तो फिर बीटा फॉर आइडियल कंडीशन में क्या रहता है 1/t। तो ये फार्मूला कैसा है अभी मैं बताता हूँ, बाय आइडियल गैस इक्वेशंस। तो यहाँ पे ये देखिए पहले, लार्जर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द फ्लूइड एडजेसेंट टू अ हॉट और कोल्ड सरफेस द फ्लूइड अवे फ्रॉम इट, larger the buoyancy force and stronger the natural convection currents and thus the higher the heat transfer rate guys, yes, okay। तो देखिए ये कैसे प्रूव करेंगे हम, वो मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। तो बच्चों आप पढ़े होंगे 11वीं में 12वीं में हमको दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या रहता है, थर्मल एक्सपांशन इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर्स, बराबर है। तो फिर यहाँ पे ये चेंज इन वॉल्यूम हो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बोलो चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो फिर बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, बीटा इज इक्वल टू हो गया डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी गाइस, बराबर है। तो अभी इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, देखिए अभी बीटा इज इक्वल टू व्हाट इज 1 ओरिजिनल वॉल्यूम इन ब्रैकेट कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारे पास में बच्चों। तो यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ, देखिए डेल वी अपॉन डेल टी एट अ कांस्टेंट प्रेशर गाइस, बराबर है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया मैंने। बाय आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहता है हमारे पास में, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी गाइस, बराबर है। अब यहाँ पे प्रेशर क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है, और इसको मैं चेंज करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो क्या आएगा हमको हमारे पास में पी वी डेल वी अपॉन डेल टी, राइट, इज इक्वल टू एम आर, बराबर गाइस। तो फिर डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, एम आर अपॉन पी, वैल्यू मैं पुट कर दूँ कहा इक्वेशन नंबर 1 में। तो फिर मुझे क्या मिलेगा, देखिए बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू
dv बाय dt रिप्लेस बाय विच वर्ड, दिस वर्ड, यहाँ पे मेरे पास में आएगा mr अपॉन p एट अ कांस्टेंट प्रेशर p गाइस, यस और नो, यस। अब ये फार्मूला मिलने के बाद में वापिस देखिए बच्चों, आइडियल गैस क्या है हमारे पास में, पीवी इज इक्वल टू mRT, बराबर है। पीवी इज इक्वल टू mRT है तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, पीवी अपॉन mR, बराबर है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 1/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, mR अपॉन पीवी। तो फिर ये इक्वेशन में देखिए, ये ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब ये मैंने बना दिया यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये इक्वेशन हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, देखिए अभी ये इक्वेशन मिलेगा हमको, देखिए बीटा इज इक्वल टू व्हाट इज 1/T। ये आपको ध्यान में रखना है जब हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा तो ये डिक्रीज, बराबर है, और ये अगर बढ़ा तो टेम्परेचर कम। देयर इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन टू ईच अदर गाइस, ओके। उसके अंदर अभी एक और दूसरा फार्मूले से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। एक दूसरा फार्मूला बताता हूं मैं, बीटा इज इक्वल टू व्हाट इज 1/रो डेल रो अपॉन डेल टी, ये भी हमारे पास में फार्मूला इसके अंदर, बराबर है। तो अभी इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, देखिए बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/रो डेल रो गाइस, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अभी अभी हमने पढ़े हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो फिर डेंसिटी भी क्या होंगी बच्चों, राइज होंगी, वो कम होंगी क्या, नहीं, वो भी बढ़ेंगी, बराबर है। दिस विल आल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे अब देखिए ये फार्मूले से हम और क्या लिख सकते हैं, बाय हमको बियोंसी फोर्स भी पता है, अभी सब कंसेप्ट हमारे को पता है, अभी अभी हमने सब चीज़ें पढ़ी है बच्चों, यस और नो, यस। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं बियोंसी फोर्स का फार्मूला। क्या फार्मूला है बियोंसी फोर्स का, डेंसिटी डिफरेंस ज़्यादा तो बियोंसी फोर्स भी क्या रहता है बच्चों, ज़्यादा। तो बियोंसी फोर्स का फार्मूला हो गया, फोर्स इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में mg, उसका वेट। तो फिर इसको लिख सकते हैं हम, m इज रिप्लेस बाय व्हाट इज डेंसिटी डिफरेंस फ्लूइड, ये बॉडी है हमारे पास में कोई भी हॉट बॉडी, और यहाँ पे हमारा क्या है, फ्लूइड है Ts, इसकी डेंसिटी हमको पता है रो, सराउंडिंग की डेंसिटी है रो इन्फिनिटी। तो फिर यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्या आएगा, डेंसिटी डिफरेंस, ये m को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं इंटू v इंटू जी, लाइक, क्योंकि डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो गया बच्चों, रो इंटू वी। तो चेंज इन डेंसिटी मैं कैसे बता रहा हूँ, डेल्टा रो से, क्योंकि डेल्टा रो जब रहेगा तभी हमारे पास में क्या रहेगा, बियोंसी फोर्स रहेगा, बराबर है। तो वी गेटिंग दिस फार्मूला, बराबर है। ये फार्मूला मिलने के बाद में बच्चों देखिए अभी आफ्टर गेटिंग दिस वन क्या मिलेगा हमारे को, देखिए अभी बच्चों, सो देन व्हाट इज वी राइट डाउन। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, फिर बीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/रो, ठीक है, 1/रो इज इक्वल टू व्हाट इज डेल रो को लिख सकते हैं हम, ये वाला जो दिख रहा है अभी, ये डेल रो को लिख सकते हैं बच्चों हम, रो इन्फिनिटी माइनस रो ऑफ अ बॉडी अपॉन डेल्टा टी को लिख सकते हैं हम Ts टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी माइनस व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, राइट। तो इसको हम और वापस लिखते हैं अभी, बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/रो इंटू रो इन्फिनिटी माइनस रो यस डेंसिटी ऑफ अ सरफेस ऑफ हॉट बॉडी टी इन्फिनिटी माइनस टी यस गाइस, यस और नो, यस। तो इसी तरह से ये भी फार्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये थोड़ा कंसेप्ट बताया मैंने थर्मल एक्सपांशंस। ठीक है, अब ये कंसेप्ट हो गया यहाँ पे, आई शो दिस कंसेप्ट, ये प्रूव हमने किया अभी इक्वेशंस, बराबर है। तो ये क्यों हमने प्रूव किया बच्चों, काय के लिए, ये ग्रेशॉफ नंबर के लिए। यहाँ पे देखिए, सिंस
इन अ फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आर लो। इसके अंदर H का जो वैल्यू रहता है वो बहुत लो रहता है बच्चों, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आर वेरी लो एंड रेनॉल्ड्स नंबर इज नॉट independent parameters. Okay, a new dimensional number grouping plays in a major role in a free convections and which incorporate the coefficient of thermal expansion ये B. The dimensional group is called as what is Grashof numbers, जो हमने पिछले बार पढ़े थे बच्चों Grashof नंबर को। yes or no? yes, तो ये Grashof नंबर का फार्मूला हमारे पास में आ गया, L क्यूब G बीटा डेल्टा T अपॉन V स्क्वायर। L इज द व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, डेल्टा T क्या हमारा टेम्परेचर ऑफ ये हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर है Ts, सराउंडिंग का टेम्परेचर है T इन्फिनिटी। ओके, एंड द रोल ऑफ द ग्रेशॉफ नंबर इज सेम इन अ फ्री कन्वेक्शन एज द रेनॉल्ड्स नंबर्स। जैसा रेनॉल्ड्स नंबर ने डिसाइड किया था फोर्स में कि लैमिनार कौन सा है, टर्बुलेंट कौन सा है, तो सेम रोल प्ले क्या करेगा यहाँ पे ग्रेशॉफ नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, द क्रिटिकल ग्रेशॉफ नंबर flow of air over a flat plate has been observed what is 4 into 10 to the power 8 approximately। तो इन जनरल, तो यहाँ पे देखिए नसल नंबर जो है, ये नसल नंबर काय का फंक्शन है बच्चों, ग्रेशॉफ नंबर और प्रंडल नंबर का। ये दोनों ये सब पढ़े हमने पहली यूनिट में। तो यहाँ पे हमको एक रिलेशन मिल जाता है, कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्रेशॉफ नंबर टू द पावर ए प्रंडल नंबर टू द पावर बी। तो यहाँ पे देखिए इन सेवरल केसेस द अबव रिलेशन सिंप्लीफाइड टू द फॉर्म व्हाट इज नसल नंबर C is equal to Grashof number Prandtl number to the power m। तो hence new dimensional group is often use the Rigolets numbers। यहाँ पे एक Rigolets number का भी हमने यूज किया है। Rigolets number क्या है हमारा, it is a product of Grashof number and Prandtl numbers। तो फिर यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं by consider this ones। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं नसल नंबर को लिख सकते हैं हम कांस्टेंट इनटू RA टू द पावर यम गाइस। यस और नो, यस, ये पैरामीटर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब एक बात ध्यान में रखना बच्चों आपने, व्हाट इज यू रिमाइंडर हियर, यू रिमाइंडर जब हमारे पास में ग्रेशॉफ नंबर की वैल्यू होंगी 10 टू द पावर 4 लेस देन GR PR लेस देन 10 टू द पावर 9, तब हमारे पास में कौन सा फ्लो रहेगा बच्चों, लैमिनार फ्लो। समझ लो हमारे पास में कौन सा चालू है, लैमिनार फ्लो। और सेकंड ध्यान में रखना बच्चों यहाँ पे, जब हमारे पास में ये दोनों का प्रोडक्ट GR ग्रेशॉफ नंबर एंड प्रंडल नंबर ग्रेटर देन 10 टू द पावर 9, तो इट इज अ विच फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। ये हो जाएगा हमारा टर्बुलेंट फ्लो काय में बच्चों, ये फ्री कन्वेक्शन के अंदर। ओके, तो अब देखिए नया कंसेप्ट इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और थोड़ा कंसेप्ट क्या थ्योरी है, इन नेचुरल कन्वेक्शन नो ब्लोअर आर यूज, इसके अंदर कोई ब्लोअर यूज नहीं करेंगे हम, एंड देयरफॉर द फ्लो रेट कैन नॉट बी कंट्रोल एक्सटर्नली। बराबर है, हम क्योंकि हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज नहीं कर रहे वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं। द फ्लो रेट इन दिस केस इज एस्टेब्लिश्ड बाय द डायनामिक बैलेंस ऑफ द बुयांसी एंड फ्रिक्शंस। इनके वजह से वो फ्लो हम कंट्रोल कर पाएंगे, बुयांसी और फ्रिक्शन जो होगा, जब वो बॉडी में से जब कोई भी एयर सर्कुलेट होंगी या कुछ भी, तो यहाँ पे क्या फ्रिक्शन हो रहा है उसके वजह से हम हर चीज को क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे बच्चों। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा सा ये मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ। सो इंटरफॉर्मर प्रोड्यूस अ मैप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस व्हिच कैन बी इंटरप्ट एज अ लाइन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर्स। ओके, A smooth and parallel lines indicate the flow is laminar। जैसे ये डायग्राम दिख रही है आपको, that is the which, ये सब लाइन पैरेलल है, ये जितनी भी दे रही स्मूथ लाइन है, तो दिस इज द which flow, laminar। Whereas the eddies and irregularities indicate the flow is turbulence। यहाँ पे देखिए eddies है, यहाँ पे आपको eddies लॉस दिख रहा है, irregular है, तो दिस इज द which flow, that is the turbulent flow guys। Okay, the lines are closest to the near surface indicating a higher temperature ग्रेडियंट्स। हायर टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर रहा तो वो लाइंस क्या रहेंगी, नियर द क्लोज सरफेस रहेंगी। ओके, और यहाँ पे देखिए आइसोथर्म इन अ नेचुरल कन्वेक्शन ओवर अ हॉट प्लेट इन एयर्स।
मतलब यहाँ पे अगर हमने जो प्लेट यूज की बच्चों, तो वो कैसी रहेंगी, एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर वाली थ्रू आउट। इसका टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज होगा क्या, नहीं, वो आइसोथर्म की प्लेट रहेंगी। आगे पढ़ेंगे हम इसको, देखिए अभी। तो लेट्स वी डिस्कस, दिस इज द वेरी आईएमपी टॉपिक गाइस। ये हर बार पेपर में आता है, 7 मार्क के लिए, 7 मार्क के लिए। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, ये आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द बाउंड्री लेयर फॉर अ हॉट प्लेट इन अ फ्री कन्वेक्शंस। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, 2 ही सवाल आती है इसके अंदर और एकदम सिंपल है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अभी हाउ इट इज सॉल्व दिस कंसेप्ट। अब ये हमने फ्लैट प्लेट कंसिडर की बच्चों, दिस इज अवर फ्लैट प्लेट, हॉट फ्लैट प्लेट। कैसी प्लेट है ये, हॉट फ्लैट प्लेट, बराबर है, ये दिख रही है आपको। यहाँ पे हमने अभी देखिए थोड़ा कंसेप्ट समझिए, ये जो हॉट प्लेट रखी है ऊपर ऐसी वर्टिकल, तो इसके लिए हमने कंसिडर किया ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ये हमने कंसिडर किया बच्चों वाई एक्सिस। सिर्फ इसके अंदर ही ध्यान में रखना ये कंसेप्ट, ये पूरी वर्टिकल प्लेट हमने रखी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इज इंक्रीज इन द फ्लो डायरेक्शंस। अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, बाउंड्री लेयर थिकनेस निकाल रहे हैं, यस और नो, यस। तो अब ये किस तरह से वर्क करेंगे देखिए अभी, यहाँ पे भी मैं समझाता हूँ, वो भी फिगर आपको समझाता हूँ। देखिए ये हमारी हॉट प्लेट है, दिस इज अवर हॉट प्लेट, राइट। यहाँ पे दिखा है, देखो Ts इज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेट। जो ग्रेटर है किससे, सराउंडिंग से। टी इन्फिनिटी क्या है हमारा, सराउंडिंग का टेम्परेचर है गाइस, सराउंडिंग टेम्परेचर्स, बराबर है। तो अब देखिए बच्चों इसके अंदर ये जो पैटर्न हमको जो मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, तो ऊपर जो हमने ये जो जा रहा है इसको कंसिडर किया हमने एक्स एक्सिस वर्टिकल में, और यहाँ पे हमने कंसिडर किया बच्चों ये वाला वाई एक्सिस। ओके, एक्चुअली वैसा होता नहीं, सिर्फ इसके अंदर ही हम कंसिडर करें फ्री कन्वेक्शन बाउंड्री लेयर और हीटेड वर्टिकल प्लेट के लिए, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जब इसको ये हॉट प्लेट के ऊपर एक आंधी एयर फ्लो होना चालू हो गया, कोल्ड एयर इज सर्कुलेटेड, तो जब कोल्ड एयर सर्कुलेट होंगी तो बाउंड्री हमको मिलेंगी बच्चों, देखिए। तो दिस इज द बाउंड्रीज फॉर्म देयर, सच टाइप ऑफ द बाउंड्रीज फॉर्म, लुक एट हियर। अब इसके अंदर भी हमको कौन सा फ्लो मिलेगा बच्चों, ये यहाँ तक हमारे पास में ये लैमिनार, यहाँ तक ये हमारा बच्चों टर्बुलेंट फ्लो, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए क्या चेंज है, यू सी हियर, लुक एट इन फिगर 8.1 shows a free convection boundary layer form on a flat vertical plate when it is heated, बराबर है। Here the velocity profile is different from that force convection boundary layers। ये जो आपको दिख रहा है बच्चों वेलोसिटी प्रोफाइल्स, यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी प्रोफाइल आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर इस तरह का वेलोसिटी प्रोफाइल दिख रहा है आपको, ये वाला, बराबर। ये यहाँ पे दिखा है वेलोसिटी प्रोफाइल्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको लोकल वेलोसिटी। तो क्या करना है इसका, देखिए द वेलोसिटी प्रोफाइल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट फोर्स कन्वेक्शन, बराबर है। फोर्स कन्वेक्शन का जो था वो अलग टाइप में था, राइट। फोर्स कन्वेक्शन का कैसा था बच्चों, ये हमने पढ़े थे, ये ऐसी प्लेट थे हमारे पास में, ये ऐसा हुआ था। तो वेलोसिटी प्रोफाइल उसका किस तरह से आया था, इस तरह से आया था, अगर हमने कंसिडर किया तो मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी बच्चों, ये फोर्स कन्वेक्शन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैसा नहीं है, लुक एट हियर, एट द सरफेस ऑफ द बॉल द वेलोसिटी इज 0, बराबर है। यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी रहेंगी वो एकदम 0 रहेंगी, जो चिपक के ये प्लेट को जब चलेगा तो वेलोसिटी क्या है, 0। इट इंक्रीजेज टू सम मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो अभी u इज द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, u क्या है हमारी वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, ये देखिए अभी ये यहाँ पे 0 है, फिर ये बढ़ती गई और बढ़ती गई, कौन से डायरेक्शन में जा रही बच्चों, अलोंग द, यू कंसिडर हियर वाई डायरेक्शंस। ओके, इंक्रीज टू सम मैक्सिमम वैल्यू देन डिक्रीज टू 0 अगेंस्ट, बाद में बढ़ती की बाद में और 0 होगी यहाँ पे, बराबर है। 0 अगेन एट द एज ऑफ द बाउंड्री सिंस फ्री स्ट्रीम इज अ रेस्ट, क्योंकि ये जो हमारी बाउंड्री है यहाँ पे जब बाउंड्री पे आ गई तो ये एकदम 0 हो गई,
क्योंकि ये फ्री कन्वेक्शन है, फ्री कन्वेक्शन में वेलोसिटी का कोई ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ओके, इनिशियली द बाउंड्री लेयर इज लैमिनार इन कैरेक्टर, इनिशियली हमारे पास में लैमिनार है। एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम इट बिकम्स अ टर्बुलेंस, बाद में हमको ये टर्बुलेंस फ्लो मिल जाएगा, राइट। दिस ऑनसेट टर्बुलेंस डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये जो टर्बुलेंस है ये किस पे डिपेंड है बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस पे, Ts माइनस टी इन्फिनिटी पे ये डिपेंड्स है, राइट। So in order to analyze the problem, let you consider the momentum equation for a force convections, जो है यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। इन फ्री कन्वेक्शन द एडिशनल फोर्स टू द फोर्स रो जी एंड हेंस मोमेंटम इक्वेशन कैसा मिलेगा देखिए। अभी पहले ये देख लीजिए आप बच्चों, यह हमारा क्या है प्रोफाइल, वेलोसिटी का प्रोफाइल, और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन दिखी होंगी आपको, दिस इज द व्हाट इज लोकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस, बराबर है। मतलब यहाँ पे प्लेट का टेम्परेचर क्या है बच्चों, ज्यादा है, कैसे, सराउंडिंग से। अब यहाँ पे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये लेयर बढ़ती जाएंगी तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा बच्चों, ये देखिए। अभी मैं यहाँ पे ग्राफ बना के बताता हूँ टेम्परेचर प्रोफाइल का, ये टेम्परेचर प्रोफाइल का ग्राफ, बराबर है। तो यहाँ पे जीरो टेम्परेचर्स, ये लेयर पे फिर उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर रहेगा बच्चों, ये सर नो यस। तो ये तो हमको पता है ये टेम्परेचर कितना रहता है, 0.99 पॉइंट ओरिजिनल टेम्परेचर टी इन्फिनिटी, इतना ये रहेगा, बराबर है। तो यह आपका जीरो टेम्परेचर, यहाँ पे फिर उससे कम, उससे कम, कम 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 होते ये हमको इस तरह से ये टेम्परेचर प्रोफाइल मिलेगा। ओके, और नेचुरल कन्वेक्शन है तो ये फिर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये इस तरह से सेटअप होगा, ये हॉट एयर निकल गई यहाँ से, बाद में कोल्ड एयर और एंटर होंगी यहाँ पे, और इस तरह से ये सेटअप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, साइकिल विल बी लाइक दैट। यहाँ की हॉट एयर निकल जाएंगी बाहर, उसकी जगह कौन लेगा फिर वापस, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर और गर्म हो जाएंगी, ये गर्म होके और वापस निकल जाएंगी। तो इस तरह से ये कोल्ड एयर आ रही, गर्म होके ये ऊपर निकल जाएंगी, बाद में और कोल्ड एयर आएंगी, गर्म होगी फिर और ऊपर निकल जाएंगी। समझ में, किसकी वजह से ऊपर जाएंगी फिर ये, बिकॉज ऑफ द बियॉन्सी फोर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन एक बार हमेशा एग्जाम में आता है बच्चों, यू कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वेरी वेल्स, ठीक है। दूसरा और इसके अंदर आता है टॉपिक, देखिए बच्चों, अभी हमने हॉट सरफेस के लिए पढ़ा था, अभी इसके अंदर दूसरा है कोल्ड सरफेस। कोल्ड सरफेस फ्लैट प्लेट, बराबर है। मतलब ये जो प्लेट दिख रही है अभी ये कोल्ड है, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये जो प्लेट है यहाँ पे बच्चों ये कैसी अभी कोल्ड प्लेट है, कोल्ड प्लेट है, इसका टेम्परेचर क्या है अभी Ts, तो Ts क्या है अभी लेस देन है सराउंडिंग से, T इन्फिनिटी से। Ts इज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेट, T इन्फिनिटी इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो ये कोल्ड प्लेट है हमारे पास में अभी। इसके लिए देखिए बाउंड्री लेयर कैसे बनाई मैंने, इधर से बनाई है, अपोजिट बनाई है, देखिए उल्टी उल्टी है, उसके अपोजिट है, बस हॉट प्लेट से अपोजिट, यही डिफरेंस है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखिए यहाँ से नीचे से है बच्चों, और यहाँ से बाउंड्री लेयर ऊपर से आएंगी, क्योंकि अब हीट ट्रांसफर कहाँ से होंगी, सराउंडिंग से होंगी, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हॉट ये कोल्ड प्लेट से। ये हमारी बाउंड्री लेयर थिकनेस, थर्मल बाउंड्री दैट इज डेल्टा, बराबर है। उसके अंदर बाद में फिर कुछ फ्लो हमको मिलेगा लैमिनार, कुछ मिलेगा हमको टर्बुलेंट्स, यस और नो, यस। ये देखिए आपको ये लेंथ, दिस इज द एक्स डायरेक्शन कंसिडर इन अ प्लेट, इधर से हम वाई डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, कोल्ड सरफेस Ts, बराबर है। ये हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर्स, दिस इज अवर थर्मल बाउंड्री लेयर्स। अब यहाँ पे भी हमको दो कंसेप्ट मिलने वाले हैं बच्चों, एक मिलेगा हमको ये वेलोसिटी प्रोफाइल, और दूसरा मिलेगा हमको इसका टेम्परेचर प्रोफाइल्स, बराबर है। तो इसका वेलोसिटी प्रोफाइल अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो इसका वेलोसिटी प्रोफाइल हमको इस तरह से मिला, वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती गई, बढ़ती जा रही, बराबर है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, बाद में वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी और बढ़ी, बाद में जाके फिर और क्या हो जाएंगी, वो जीरो हो जाएंगी। और ये इसका टेम्परेचर प्रोफाइल गाइस,
बराबर है। दिस इज द टेम्परेचर प्रोफाइल्स, टेम्परेचर दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो यार यहाँ पे कैसा होगा बच्चों, ऊपर का टेम्परेचर एकदम ज़्यादा, फिर कम टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, और प्लेट का टेम्परेचर एकदम कम। और जब ये फ्लूइड प्लेट के साथ में अटैच होगा तब उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, जितना ये हॉट कोल्ड प्लेट का टेम्परेचर है उतना वो फ्लूइड का टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा। बाद में फिर यहाँ का ज़्यादा टेम्परेचर, यहाँ का ज़्यादा, यहाँ का ज़्यादा, यहाँ का ज़्यादा, यहाँ का उससे ज़्यादा। मतलब ये T1 है, ये T2 है, ये T3 और ये T4 है। तो T4 कैसा रहेगा बच्चों, ज़्यादा, T3 से ज़्यादा रहेगा T2, और T2 से ज़्यादा रहेगा ये T1। समझ में आ गया। सिर्फ उसके अपोजिट में है, बाकी सब कंसेप्ट एज इट इज। ओके, तो इसका एक सिंपल डेरिवेशन मैं आपको बता दूं बच्चों, देखिए। वही डायग्राम वापस बता रहा हूँ मैं हॉट प्लेट की। देखिए बाउंड्री लेयर्स, प्लेट कैसी है हमारी, स्टेशनरी है। ये उसकी वेलोसिटी है फ्लूइड की। यहाँ पे वेलोसिटी फ्लूइड की बाहर क्या होगी बच्चों, जीरो हो गया। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग T इन्फिनिटी, दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल, दिस इज द टेम्परेचर प्रोफाइल। ओके, TS इज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेट, ये दिख रहा है यहाँ पे। ये हमारी है बाउंड्री लेयर्स जो हम शो करते हैं बच्चों डेल्टा से। तो इधर देखिए, द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इज इंक्रीज इन द फ्लो डायरेक्शंस। जैसे जैसे फ्लो बढ़ते जा रहा है बाउंड्री लेयर क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा। यहाँ पे बाउंड्री लेयर थिकनेस कम है, वहाँ पे इससे भी कम है, लेकिन जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा बाउंड्री लेयर बढ़ती गई। Unlike for convections, the fluid velocity is zero at the outer edge of the बाउंड्री लेयर एज वेल एज एट द सरफेस ऑफ द प्लेट्स। बराबर है, मतलब यहाँ पे आउटर एज में वेलोसिटी हो गई जीरो, और एक यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बच्चों, जीरो। ये u इज जीरो, यहाँ पे भी u इज जीरो। एट द सरफेस द फ्लूइड टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्लेट टेम्परेचर्स। यहाँ पे देखिए, ये Ts पे जितना फ्लूइड का टेम्परेचर है उतना प्लेट का टेम्परेचर रहेगा, and gradually decrease to the temperature of the surrounding fluid at a distance sufficiently far from the surface। क्योंकि Ts क्या है बच्चों, ग्रेटर देन है T इन्फिनिटी। तो यहाँ पे तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ रही, ये जो बढ़ते जाएंगे बाउंड्री लेयर थिकनेस, वैसा वैसा टेम्परेचर क्या होते जाएगा बच्चों, कम कम होते जाएगा। राइट, in case of a cold surface, the shape of the velocity and temperature profiles remain same, but their direction is reverse। ये देखिए, अभी अभी हमने देखा रिवर्स रहेगा, या ऐसा था, और कोल्ड में इस तरह से आया हमारा शेप। राइट, टिपिकली velocity and temperature profiles for a natural convection flow over a hot vertical plate, temperature is Ts inserted in a fluid at a temperature T infinity। ओके, तो इसका डेरिवेशन तो कभी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन तभी भी मैं आपको इसका डेरिवेशन पढ़ा देता हूँ बच्चों। ये डेरिवेशन हम हमारे कभी एग्जाम में पूछा नहीं, तभी स्टिल आई विल बी डिस्कस दिस डेरिवेशन इज हियर्स। ओके, तो बच्चों देखिए डेरिवेशन हम सॉल्व करते हैं लैमिनार फ्लो का, वेरी सिंपल डेरिवेशंस। ये हमारी बाउंड्री लेयर थिकनेस थी बच्चों किसकी, हॉट प्लेट की। राइट, अब इसके अंदर मैंने एक स्मॉल प्लेट कंसिडर की, वेरी स्मॉल प्लेट इज कंसिडर। राइट, इसका अगर हम 3D व्यू करेंगे, क्योंकि ये तो 3D में फ्लो होंगी बच्चों, ये 3D में हम कंसिडर करेंगे। तो ये है हमारा व्हाट इज वाई, ये है हमारा एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा जेड। राइट, तो यहाँ पे जो विड्थ है वो सेट होगी 1। जो फिगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ देखिए, अभी ये स्ट्रिप मैंने कंसिडर की, एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर इन अ फ्लो। बराबर है, ये हमारी z, मतलब डी जेड,
यह है हमारा dy और ये है बच्चों dx। तो dz को हम कंसिडर कर रहे हैं 1, तो 1 कंसिडर कर रहे तो हमको मिला ये डायग्राम, बराबर है। तो फिर इसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा बच्चों, शियर स्ट्रेस, ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लूइड की वेलोसिटी 0 होंगी, बाद में वेलोसिटी बढ़ेंगी 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 बढ़ेंगी, बाद में फिर और कम कम हो रही। मतलब ऐसी एक पहली लेयर है, फिर दूसरी लेयर, फिर ये तीसरी लेयर। अब जो पहला पॉइंट जो प्लेट के साथ में अटैच है, यहाँ पे तो फ्लूइड की वेलोसिटी 0 है, इसके ऊपर जो फ्लूइड है ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये नीचे की लेयर इसको जाने नहीं देंगी, तो ऊपर की लेयर क्या लगाएंगी, एक फोर्स लगाएंगी। फोर्स के वजह से उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, शियर ट्रेस डेवलप हो जाएगा टाउ, बराबर है। तो एक शियर ट्रेस नीचे एक्ट होगा और एक ऊपर एक्ट होगा। ऊपर एक्ट होने वाला ज़्यादा रहेगा और नीचे एक्ट होने वाला कम रहेगा। ऊपर वाला ज़्यादा है, इसलिए ये फ्लूइड कहा जा रहा बच्चों ऊपर मूव हो रहा। ओके, तो फिर ये स्ट्रिप को मैंने यहाँ पे एक्सपांड किया, तो नीचे जो शियर ट्रेस एक्ट हो रहा टाउ, ऊपर जो एक्ट हो रहा टी प्लस डेल टी अपॉन dy dy। उसी तरह से ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है P प्लस डेल पी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, नीचे से जो प्रेशर लग रहा है प्री, और ये वेट इसका, ये प्लेट का, ये जो प्लेट हमने कंसिडर की एलिमेंटल स्ट्रिप छोटी वाली कंसिडर करके, ये उसका वेट, तो ये वेट रहेगा हमारे पास में mg। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या रहता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो m बराबर क्या हो गया बच्चों, रो v। तो वेट कितना हो जाएगा हमारे पास में, फिर m इज रिप्लेस बाय रो v g। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों प्लेट का, dx dy dz। तो dz की वैल्यू तो वहाँ पे 1 है, तो वॉल्यूम कितना रहेगा फिर, dx dy इंटू 1, ये वॉल्यूम ऑफ अ प्लेट। तो देखिए बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू क्या फार्मूला रहता, फोर्स बराबर रहता मास इंटू एक्सलरेशंस, बराबर है। उसके बाद में प्रेशर बराबर क्या रहता बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। तो यह फिजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, पी इंटू एरिया। ये बेसिक फार्मूले है। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो ये फोर्स लगा, तो ये बनाया उसने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सलरेशंस, और स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप है इसलिए मास आ गया डेल्टा एम से, राइट। तो अब ये इक्वेशन जो मिला बच्चों, ये कैसा मिला देखिए, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। डायग्राम आपके सामने है। ax मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सलरेशंस, बराबर है। अब यहाँ पे u डायरेक्शन मतलब x में भी है और y में भी है, इसलिए इक्वेशन को हमने मॉडिफाई करके लिखा du अपॉन dx, मतलब डेल u अपॉन डेल x, dx अपॉन dt प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू dy अपॉन dt गाइस। तो यहाँ पे ये जो dx अपॉन dt है, ये बन गया हमारे लिए वेलोसिटी u इन x डायरेक्शंस, dy अपॉन dt ये भी वेलोसिटी बन गई हमारी v डायरेक्शन इन y डायरेक्शन। ये वाले साइड में हमको v मिला, ऊपर जाने के लिए हमको u मिला यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये फार्मूला मिला बच्चों, राइट। अब दूसरा फार्मूला है हमारा फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, ये पूरे बॉडी के ऊपर कैसा कैसा एक्ट हो रहा है देखिए, ये ऊपर जा रहा बच्चों, ये नीचे आ रहा, ये नीचे आ रहा प्रेशर, ये ऊपर जा रहा और इसका वेट भी नीचे आ रहा। तो नेट फोर्स हमने फार्मूला लिखा, देखो बच्चों यहाँ पे, मैं यहाँ पे अलग से सेपरेट सॉल्व करता हूँ। देखिए अभी एपेक्स इज इक्वल टू, ये पहला जो दिख रहा आपको, बराबर है, एपेक्स नेट फोर्स। अब इसमें देखिए बच्चों, पहले क्या एक्ट हो रहा हमारे पास में, टाउ, टाउ का आ रहा नीचे, दूसरा ऊपर जा रहा, तो ये आएगा टी टाउ प्लस डेल टी डेल वाई इंटू डी वाई, राइट, माइनस टाउ ब्रैकेट कंप्लीट एरिया, बराबर है। देन इज इक्वल टू प्लस, फिर आ रहा हमारा ऊपर जा रहा बच्चों P ब्रैकेट, फिर आ रहा नीचे, क्या नीचे आ रहा, P प्लस डेल P अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज एरिया
ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस माइनस वेट नीचे, ये पूरा गाइज। तो फिर अपेक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये टाउ हो गया कैंसल, ये पी हो गया कैंसल, ये इससे ये हो गया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, फिर डेल टी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई मल्टीप्लाइड बाई एरिया डी ए। अब ये डी ए से शो होगा, स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप है तो ये शो हो गया फिर एरिया डी ए से, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स इंटू स्मॉल एलिमेंटल एरिया डी ए, माइनस डब्ल्यू को मैंने अभी बताया वो कैसे शो होगा बच्चों, रो वी जी, रो डी वी जी से। तो अब देखिए यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, एरिया क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे डी एक्स, दूसरा डी वाई तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा डी जेड, माइनस यहाँ पे आएगा डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स। तो डी एक्स जो एक्ट हो रहा अभी यहाँ पे डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर बच्चों, फिर एरिया चेंज होगा डी वाई डी जेड माइनस रो वी डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू 1 इंटू जी गाइज। तो ये मिला हमको इक्वेशन डेल टाउ डेल वाई डी एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू बन जाएंगे हमारे पास में 1, डेल पी डेल एक्स डी वाई इसकी वैल्यू 1 इंटू रो डी एक्स डी वाई इंटू 1 गाइज, बराबर है। तो ये इक्वेशन मिलने के बाद में देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ आगे। हमको पता है बच्चों शियर ट्रेस की वैल्यू कितनी रहती थी, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे हमारे इक्वेशन में, तो हमको मिलेगा एफ एक्स इज रिप्लेस बाय डी, ये जो मिला हमको डेल, ये हमारा डेल टाउ रिप्लेस हो जाएगा यू डी यू अपॉन डेल वाई, राइट। डिवाइड में क्या है बच्चों, उसके ऑलरेडी डेल वाई है, डॉट इंटू आएगा हमारे पास में डी वाई माइनस, इसी तरह यहाँ पे डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू व्हाट इज डी एक्स डी वाई माइनस ये आ जाएगा बच्चों रो डी एक्स डी वाई, ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे आएगा हमारा ये डी वाई, इसको मल्टीप्लाइड बाय डी वाई, दूसरा डी एक्स। तो अपेक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा बच्चों यू डेल स्क्वेयर व्हाट इज, ऑब्जर्व हियर इन यूर व्हाट इज यू डेल स्क्वेयर यू, बराबर है। ये यू आ गया, यहाँ पे बन गया ये डेल स्क्वेयर यू स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स डी वाई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स डी वाई माइनस रो डी एक्स डी वाई। अब इसमें से जो कॉमन निकलेगा बच्चों, वो क्या कॉमन निकलेगा देखिए, अभी वो कॉमन टर्म यहाँ पे आ गया, अभी देखिए तो ये निकली यहाँ से कॉमन, तो ये आ गया यहाँ तक, ये मैंने एक्सपांड करके दिया आपको, बराबर है। तो फिर ये मिल गया हमारे को किसकी वैल्यू बच्चों, अपेक्स की वैल्यू, ओके, विच वैल्यू गेटिंग दिस वैल्यू, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यू डेल स्क्वेयर यू डी वाई स्क्वेयर माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स माइनस रो ब्रैकेट के बाहर डी एक्स डी वाई गाइस है, देखिए ये वैल्यू हमको मिली अभी। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को मैं करूँगा अभी कंबाइन इक्वेशन बच्चों, कौन सा इक्वेट करूँगा अभी, यहाँ पे देखिए व्हाट इज वी इक्वेट इसको देखिए अभी। तो आफ्टर गेटिंग ऑल दिस थिंग गाइज, अपेक्स जो हमने प्रूव किया था सबसे स्टार्टिंग में, जो हमारा एपेक्स है सबसे स्टार्टिंग में क्या एपेक्स हमारे पास में रो यम इंटू यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी वाई, ये हमारे पास में सबसे स्टार्टिंग में है, राइट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मैं क्या करने जा रहा हूँ अभी,
दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर दूंगा। इसको मैंने कहा सपोज इक्वेशन 1, और ये जो पूरा प्रूव किया मैंने, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2, बराबर है। तो दोनों को मैंने इक्वेट किया, इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट किया तो क्या मिलेगा फिर हमारे को, देखिए बच्चों, हमको मिल जाएगा फिर रो यम यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी वाई, मतलब इज इक्वल टू, ये जो को ये वाली इक्वेशन मिल रहा हमको, हाँ, इसको हमने डेल से कहा, डेल यू डेल वाई डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू, व्हाट इज वी प्रूव गाइज, वी प्रूव दिस इक्वेशंस। ये देखिए यू स्क्वेयर, दिस थिंग्स वी हैव टू प्रूव हियर। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा बच्चों, देखिए अपेक्स इज इक्वल टू, एक्सलरेशन की वैल्यू हमने प्रूव की थी, मल्टीप्लाइड में उसको क्या था बच्चों, डेल्टा यम था। दिस इज अवर डेल्टा यम, सॉरी दिस इज अवर डेल्टा यम। समझ में आए बच्चों, ये हमने डेल्टा यम, ये डेल्टा यम, क्योंकि अपेक्स क्या था हमारा, फोर्स इक्वल टू डेल्टा यम इंटू एक्सलरेशंस, और एक्स की वैल्यू हमने ये प्रूव की थी, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है, ठीक है। इज इक्वल टू दूसरा जो एपेक्स प्रूव हुआ हमारा, दूसरा एपेक्स जो प्रूव हुआ वो हम लिखेंगे अभी। दूसरा एपेक्स क्या है हमारे पास में बच्चों, दूसरा एपेक्स हमारे पास में है यू डेल स्क्वेयर यू डेल वाई स्क्वेयर माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स माइनस रो इंटू जी, यस और नो, यस, इंटू डी एक्स डी वाई, ये हमारे पास में है। अब डेल्टा यम जो होगा ये रिप्लेस, ये डेल्टा एम भी कैसे रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या रहता है, डेल्टा यम डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम में आ गया डी एक्स डी वाई इंटू 1 डी जेड की वैल्यू, यहाँ पे भी 1 थी, ये डेल्टा यम शिफ्ट हो गया, डेल्टा यम इज रिप्लेस बाय रो डी एक्स डी वाई 1 से। तो फिर ऊपर का इक्वेशन क्या बनेगा, रो डी एक्स डी वाई 1 इन ब्रैकेट यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई, यस और नो, यस, इज इक्वल टू यू डेल स्क्वेयर यू डेल वाई स्क्वेयर माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स माइनस रो जी इंटू आएगा बच्चों डी एक्स डी वाई इंटू 1। तो ये टर्म होगी पूरी कैंसल्स, बराबर है। तो फिर क्या बचा यहाँ पे, और इसके अंदर बच्चों बाद में हम निगलेक्ट करते हैं कि u की वैल्यू भी 0 है हमारे पास में और v की वैल्यू भी 0 है। तो फिर ये इक्वेशन क्या होगा, मॉडिफाई होके, देखिए ये इक्वेशन हमको मिलेगा फिर आफ्टर मॉडिफाई होके, ये हमको मॉडिफाई होके मिला बच्चों, डेल पी इंफिनिटी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस रो इन्फिनिटी जी। इन्फिनिटी क्यों कहा मैंने, क्योंकि इन्फिनिटी हमारी डेंसिटी है किसकी, सराउंडिंग की, राइट। तो फिर बाद में ये इक्वेशन बन गया ऊपर का मॉडिफाई होके, व्हाट इज द चेंज देयर, ये चेंज होके बाद में बन जाएगा बच्चों हमारे पास में ये वाला इक्वेशन पी यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन इन दिस वे, राइट। सो ये हमारा है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये कभी कभी डेरिवेशन आया नहीं एग्जाम में, आपको लगा तो आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, यस और नो, यस। तो देखिए इसको मैं लिखता हूँ, रो यू डेल व्यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल व्यू अपॉन डेल वाई
is equal to what is u del square u upon del y square plus p infinity minus rho infinity minus rho into g, guys. Yes or no? Yes. So this is the end of these derivations. Okay, I stop here. In next lecture we will to discuss the boiling and condensations. Okay, so if you like my videos, so please share my videos with your friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.